जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। बता दें, कर्नाटक विधानसभा चुनाव के रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। इसे घोषित होने में बस एक दिन बचा है। एग्जिट पोल आने के बाद किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलते दिखाई नहीं दे रहा है, जिसके बाद सियासी घमासान दिलचस्प होता नजर आ रहा है। इसमें सबसे अहम पार्टी जनता दल सेकुलर है, जो कि सरकार बनाने में किंग मेकर की भूमिका अदा करेगी। पहले कहा गया कि जो भी पार्टी उससे संपर्क करेगी और सामंजस्य बैठेगा तो उसका JDS समर्थन करेगी, लेकिन पार्टी ने इस तरह की बातों को सिरे से खारिज कर दिया। महाराष्ट्र के पिछले साल के राजनीतिक संकट को लेकर उच्चतम न्यायालय द्वारा महत्वपूर्ण फैसला दिए जाने के एक दिन बाद शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर से 16 विधायकों की अयोग्यता पर जल्द से जल्द फैसला लेने की मांग की। एक साल पहले शिवसेना के एकनाथ शिंदे की बगावत की वजह से उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली महाविकास अघाड़ी सरकार गिर गई थी। शिंदे ने बाद में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई। उन्होंने मुख्यमंत्री पद तथा भाजपा के देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड देश भर में अपने ग्राहकों को ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस दे रही है। एक तरह जहां ज्यादातर टेलीकॉम कंपनियां ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगाने के लिए फीस लेती है, जिसमें ग्राहकों को ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेने के लिए अलग अलग रकम का पेमेंट करना होता है, वहीं BSNL आपको घर में मुफ्त में ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगवाने की सुविधा दे रही है, लेकिन ये सुविधा एक सीमित समय के लिए है। कंपनी अपने ग्राहकों को 1 साल के लिए ये खास सुविधा दे रही है। CBSE बोर्ड ने शुक्रवार को एक साथ 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित किए। 10वीं में जहां 93.12% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, वहीं 12वीं में 87.33% परीक्षार्थी सफल रहे। छात्रों की इन सफलता पर प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें बधाई दी। उन्हें कहा है कि मुझे इन युवाओं को कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प पर गर्व है। कर्नाटक में किसकी सरकार होगी? शनिवार को इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। कर्नाटक में वोटों की गिनती होगी। कांग्रेस और BJP दोनों जीत का दावा कर रही है, लेकिन नतीजों से पहले मतदान के बाद सामने आए एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस को बहुमत का अनुमान है। नतीजा अभी आया नहीं, लेकिन कांग्रेस ने मान लिया है कि जीत हो गई। कांग्रेस ने दावा किया कि कर्नाटक में BJP की हार के बाद कांग्रेस के लिए 2024 दिल्ली के द्वार खुलेंगे। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के केस में चर्चा में आए अधिकारी समीर वानखेड़े के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। CBI ने ISRS अधिकारी समीर वानखेड़े सहित अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया। इस सिलसिले में मुंबई में उनके परिसरों की तलाशी ली गई। वानखेड़े अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन की गिरफ्तारी को लेकर विवादों में से चर्चा में आ गए थे। CBI ने आमिर वानखेड़े और 2 अन्य आरोपियों के ठिकाने पर छापेमारी भी की। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शुक्रवार को प्रवास के दौरान जिले के रामनगर आयोजित लाडली बहला सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे, जहां CM के रामनगर आगमन से उत्साहित लाडलियां उन्हें हेलीपैड से स्कूटी स्क्वाड के साथ स्केटिंग करते हुए सभा स्थल तक लाई, जहां लाडलियों ने शिवराज को बघेली भाषा में लिखी धन्यवाद पाती से भरी टोकरी भी सौंपी। यह मिले स्नेह से अभिभूत मुख्यमंत्री ने रैंप पर जाकर लड़कियों पर पुष्प वर्षा की। इस दौरान CM ने हितग्राहियों के भू अधिकार पत्र प्रदान किए और जिले को 287 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी। वाराणसी के विवादित ज्ञानोपी परिसर में मिले कथित शिवलिंग के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कथित शिवलिंग के साइंटिफिक सर्वे किए जाने का आदेश जारी किया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ज्ञानोपी परिसर में मिले कथित शिवलिंग का साइंटिफिक सर्वे करना होगा। कोर्ट ने साफ आदेश दिया है कि SI को कथित शिवलिंग के नुकसान पहुंचाए बिना साइंटिफिक सर्वे करना होगा। यूपी निकाय चुनाव के नतीजे शनिवार को घोषित किए जाएंगे। हालांकि इसी बीच यूपी की जनता को योगी सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट में 19 प्रस्ताव पर मुहर लगी। योगी सरकार के इन प्रस्तावों पर बहुत जल्द ही काम शुरू हो जाएगा, जिसके बाद यूपी की जनता को भी काफी फायदा होगा। इन प्रस्ताव पर शिक्षा विभाग, पर्यटन विभाग और कृषि विभाग सहित कई प्रस्ताव शामिल हैं। पूर्व मुख्य कोच रवि शास्त्री अगले साल T20 विश्व कप की भारतीय टीम में कई अन्य चेहरों की उम्मीद कर रहे हैं, जिसके चयन मामलों में कप्तान हार्दिक पांड्या की बातों को काफी तवज्जो दी जाएगी। टेस्ट और वनडे कप्तान रोहित शर्मा के साथ स्टार बल्लेबाज विराट कोहली अभी T20 टीम की योजना बनाए हुए हैं, लेकिन पिछले साल ऑस्ट्रेलिया में हुए T20 विश्व कप में सेमीफाइनल से बाहर होने के बाद सीनियर खिलाड़ियों को चरणबद्ध तरीके से बाहर करने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। ED और IT की जांच के घेरे में आए सरकार के अफसरों के खिलाफ CBI जांच की मांग को लेकर दायर याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। यह याचिका प्रदेश भाजपा के कार्यालय मंत्री नरेश चंद्र गुप्ता ने लगाई थी। भाजपा नेता नरेश चंद्र गुप्ता की तरफ से यह कहा गया कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसर अनिल टूटेजा, पूर्व CS विवेक ढांग और माइनिंग संचालक समीर बिश्नोई के खिलाफ भ्रष्टाचार के प्रकरण दर्ज हैं।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को अपने मंत्रियों के साथ लोक भवन में द केरल स्टोरी फिल्म देखी। इसको लेकर सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री एवं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि पिक्चर आगे नहीं पीछे बैठकर देखी जाती है। माननीय प्रदेश की कहानी पर ध्यान दे तो शायद प्रदेश का कुछ उद्धार हो जाए। बता दें कि पिछले दिनों द केरल स्टोरी को यूपी सरकार ने टैक्स फ्री किया था। ट्रेनों की समयबद्ध और सुरक्षित तरीके से चलाने के लिए भारतीय रेलवे लगातार तकनीकी बदलाव करता रहता है। इसी क्रम में उत्तर रेलवे के बंधरा स्टेशन पर अतिरिक्त लूप लाइन और इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की कमीशनिंग का कार्य किया जा रहा है, जिसके प्रक्षेपण में प्री नॉन इंटरलॉकिंग और नॉन इंटरलॉकिंग के काम हो रहा है। सचिन पायलट ने अजमेर से 5 दिन की अपनी पद यात्रा पर है। 41 डिग्री तापमान के बावजूद बड़ी संख्या में लोग उनके साथ पद यात्रा कर रहे हैं। यात्रा की शुरुआत करते हुए पायलट ने भ्रष्टाचार के मामले में वसुंधरा राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। इसके बाद उन्होंने सीएम अशोक गहलोत के बयान पर पलटवार करते हुए कहा, मेरे राजनीतिक जीवन में एक फूटी कौड़ी का मुझ पर आरोप नहीं लगा सकता। इतना ही नहीं किया, पेपर लीक के मुद्दे को उन्होंने अपनी सरकार पर हमला बोला है। कच्चे तेल उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भारत के बड़ी फलामिति और देश की सरकारी तेल कंपनी ONGC ने मुंबई ऑफशोर योजना के अरब सागर 2 कच्चे तेल और गैस के कुओं खोज निकाला है। इस सफलता के बाद कंपनी ने बताया कि इन कुओं की खोज की जानकारी डायरेक्टर जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने दे दी गई है। लगातार तीसरे दिन शुक्रवार 12 मई 2023 को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के निचले हिस्से में सोने और चांदी की दोनों कीमत खुदरा बिक्री कर रही थी। 5 जून 2023 को परिपक्व होने वाला सोना वायदा 73 रुपये या 0.12% की मामूली गिरावट दर्ज करने के बाद 60,840 रुपये प्रति 10 ग्राम पर रहा। पिछले भाव में 60,892 रुपये दर्ज किया गया था। रूस यूक्रेन के बीच शुरू हुआ युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों देशों के बीच चल रहे संघर्ष में हजारों सैनिक मारे जा चुके हैं। इसके साथ ही यूक्रेनियन सरकार ने एक बड़ा दावा किया है कि उनकी सेना ने बीते 5 महीनों में रूस के 20,000 से ज़्यादा सैनिकों को मार गिराया है। वहीं 80,000 से ज़्यादा रूसी सैनिकों को गंभीर रूप से आघात पहुंचाया है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने आज विदेशों में हो रहे हरियाणा वासियों के हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य में NRI निवारण प्रकोष्ठ के गठन हेतु मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। और आपको बता दें कि विज ने पत्र में लिखा है कि उनके ध्यान में आया है कि हरियाणा प्रदेश के जो लोग विदेश में रह रहे हैं उनकी प्रदेश के विभिन्न विभागों में संबंधित जैसे पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग या किसी अन्य विभाग की समस्याएं होती है, जिनके समाधान हेतु उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। राजस्थान के बाद महाराष्ट्र में लंपी वायरस ने दस्तक दे दी है। इससे मवेशी पालकों के बीच हड़कंप मच गया। वहीं राज्य सरकार मामले की गंभीरता को देखते हुए सतर्क हो गई है। बीमार पशुओं के इलाज के लिए पशु चिकित्सकों की टीम खड़ी की गई है। चिकित्सक कमजोर और बीमार गाय भैंस लगातार अपडेट ले रहे हैं। कहा जा रहा है कि लंपी वायरस की चपेट में आने से कई मवेशी की मौत भी हो गई है। कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय ने 36,000 प्राथमिक शिक्षकों की नौकरी रद्द करने का आदेश दिया। वे सभी अपरिचित थे। कोर्ट ने कहा है कि वे अगले 4 महीने स्कूल जा सकेंगे, लेकिन वेतन पारा और पूरा शिक्षक के रूप में मिलेगा। आपको बता दें कि उच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार राज्य के 3 महीने के भीतर भर्ती प्रक्रिया शुरू करनी होगी। न्यायाधीश ने यह भी कहा है कि जिन लोगों की नौकरी रद्द की गई है वो भी नई भर्ती प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं यदि उन्हें पहले ही प्रशिक्षण प्राप्त किया लिया है। दूसरी ओर प्राथमिक शिक्षक परिषद के अध्यक्ष गौतम पाल ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ चुनौती के बारे में कहा है कि शिक्षा पार्षद फैसले के खिलाफ कोर्ट में अपील करेगा। लगातार दूसरे महीने में रिटेल महंगाई गिरावट देखने को मिली, जो कि 5% से नीचे आ गई है और करीब 1% की गिरावट देखने को मिली। आंकड़ों के अनुसार देश की रिटेल महंगाई 18 महीने के लोअर लेवल पर आते हुए 4.7% पर आ गई, जिससे पहले मार्च के महीने महंगाई दर 5.66% पर पहुंच गई थी। आखिरी बार सबसे कम महंगाई अक्टूबर 2021 में देखने को मिली थी। तब देश की रिटेल महंगाई 4.5 पर पहुँच गई थी। पिछले कई दिनों से बिहार में तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिससे लोग परेशान थे। कई जिलों में लू की स्थिति थी। अब एक बार फिर गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि 15 मई को यहां उत्तर पूर्व और दक्षिणी पूर्व भाग के 12 जिलों में हल्की बारिश और मेघ गर्जन की संभावना जताई गई है। हालांकि अभी 14 मई तक कोई राहत नहीं मिलने वाली है, लेकिन तापमान में थोड़ी गिरावट देखी जा सकती है। बुधवार की अपेक्षा बीते गुरुवार को तापमान में हल्की गिरावट देखी गई। राजधानी पटना में बुधवार की अपेक्षा गुरुवार को 0.6 डिग्री तापमान में गिरावट आई, तो वहीं किशनगंज में 3 डिग्री तापमान में गिरावट आई है।
फर्जी तरीके से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लेने वाले 12,182 फर्जी किसानों को अब 18% ब्याज के साथ रुपये वापस करने होंगे। कृषि विभाग पोर्टल और अपडेट करते हुए इन किसानों के नोटिस भेज रहा है और बीते वर्ष विभाग की जांच में 18,000 किसान फर्जी मिले थे जो 8 फरवरी 2019 से सम्मान निधि का लाभ ले रहे थे। इससे अब तक 5818 ने विभाग के खाते में ₹2.25 वापस भी कर दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में गिरावट के बाद 12 मई को ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $74.77 प्रति बैरल है। वहीं WTI क्रूड $70.74 प्रति बैरल पर है। हालांकि इसके बाद भी देश में पेट्रोल डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। देश में पिछले साल 22 मई के बाद से तेल की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इस बीच कच्चे तेल की कीमत में कोई उतार चढ़ाव नहीं आया है, लेकिन पेट्रोल डीजल की कीमत स्थिर बना हुआ है। ऐसे में अब भी इन कीमतों में कमी होने के आसार नहीं है। जी हाँ, आपको बता दें कि IOCL के मुताबिक देश की राजधानी दिल्ली में आज भी 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 96.72 रुपये और डीजल 89.62 रुपये पर टिका हुआ है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े हैं आप अपने NTS न्यूज़ चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।